आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। हमारे साथ यहां पर कांग्रेस पार्टी के ढेर सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर मिल्कीपुर का रण कौन जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी अपना दावा करती है, समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद भी दावा करते हैं कि 50,000 वोटों से यहां पर चुनाव जीतेंगे। लेकिन अभी जो यहां पर दिख रहा है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों अलग थलग दिख रही है, लोगों का कहना है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी लगातार दावेदार सामने आ रहे हैं, तो उधर समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी क्लियर कर दिया गया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक प्रत्याशी क्लियर नहीं किया गया। तो ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करें, क्या नाम हुआ? मैं मेहताब आलम, जिला सहरिकता प्रकोष्ठ अध्यक्ष, अयोध्या। कांग्रेस पार्टी से? जी जी जी। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? हमारी पार्टी जो है यहाँ पे स्वैप करेगी और बहुत ही दल बल के साथ हम यहाँ लड़ रहे हैं। और यहाँ की जनता किसके साथ? कांग्रेस के साथ है, सभी कार्यकर्ता संगठन, और हम लोग जो है बहुत अपने तैयारी के साथ और हर तरह से मदद कर रहे हैं और दौड़ रहे हैं और देख रहे हैं मौके पर। लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। वो तो अब आने वाले मिल्कीपुर विधानसभा में पता ही चल जाएगा, हमको कहने की जरूरत ही नहीं है। वो तो पता ही चल जाएगा। और अलग अगर ये पता चल गया सपा के साथ या कांग्रेस के साथ आया ही नहीं तो ये जनता आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में दिखा देगी, कहने की जरूरत ही नहीं है। विधानसभा की बात करते हैं, अभी तक जो चुनाव होते हैं आमतौर पर देखा जाए ज़्यादातर मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव में जाते हैं। लोकसभा की बात करें तो वो अलग बात है, कांग्रेस पार्टी के साथ डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे उपचुनाव होना है, तो उपचुनाव में कांग्रेस या फिर सपा या फिर भाजपा किसके साथ जाएगा? गठबंधन के साथ है, गठबंधन चल रही है मौके पर। गठबंधन चल रही है, ये कह रहे हैं गठबंधन चल रही है। लेकिन यहाँ पर हमें कांग्रेस के अलग पोस्टर नज़र आते हैं, सपा के अलग नज़र आते हैं, और दोनों पर गठबंधन के नेता नहीं नज़र आते हैं। बहुत सारे नेता अछूते रह जाते हैं पोस्टरों पर भी। तो गठबंधन कहाँ दिख रहा है? देखिए, बहुत सी होर्डिंगें बनती हैं, उसमें ढेर नेता रहते हैं, नहीं जगह हो रही थी। लेकिन आप अधिकतर जगह देखिए, देश या बड़े नेताओं के अखिलेश यादव के साथ में प्रियंका जी, कई जगह उनकी होर्डिंगें लगी हुई हैं। ऐसा नहीं है, चुनाव है, उस जिले के बड़े नेताओं की फोटो तो होनी ही चाहिए। देखिए कम इस विधानसभा के तो होनी ही चाहिए। आने दीजिए और नज़दीक आने दीजिए, आपको फोटो सब फोटो मिलेगी, गठबंधन की फोटो आपको मिलेगी। हाँ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। लोग कहते हैं कि गठबंधन बिखर रहा है। देखिए, कुछ नहीं भी कर रहा है। अब हम लोग भाजपा से ऊब गई है, आप भी इसी समाज में जीते हो। ये इतनी गिरी हुई सरकार भाजपा की, जो दूध पे, छाछ पे, चावल पे, आटा पे जीएसटी लगा सकती है, मरने के बाद जो कफन मिलता है उस पर जीएसटी लगा सकती है, इसका तो भाजपा का देखिए। भाजपा अपने दमखम वही फर्जी जुमलों से जीत जाए। 15 लाख आपको भी नहीं मिला। मोटरसाइकिल देखिए 60-65 हज़ार की मिलती थी, आज 1 लाख पार हो गई। सीमेंट देखिए 150-200 रुपये बोरी मिलती थी, आज 400 रुपया पार हो गई। डीजल पेट्रोल देखिए कहाँ पहुँच रहा है। ईंट भट्टे में देखिए घर बनाना मुश्किल हो गया, ईंटें कहाँ पहुँच रही हैं। महंगाई चरम पे है। आप लोग ये चीज़ें क्यों नहीं दिखाते हो? कौन रोक रखा है आप लोगों को? आप लोग ये महंगाई क्यों नहीं दिखाते? जनता के दिल की बात पूछिए जाके, महंगाई कहाँ पहुँच रही है। 300-400 रुपया दिहाड़ी लगाने वाला मजदूर आज 50-30 रुपया 40 रुपया किलो आटा कड़वा तेल 200 रुपया 250 रुपया लीटर बिक रहा है। हर एक सामान महंगा हो गया है। गरीब आदमी अपनी बेटी का ब्याह करने में असमर्थ हो रहा है। मुख्यमंत्री कहते हैं हम सामूहिक ब्याह कराते हैं। आप मुझसे विस्तार से मिलिए, मैं तमाम शादी फर्जी दिखाऊंगा कि फर्जी करा के पैसा ले लेते हैं, और शादी के नाम पे पब्लिक को सिर्फ भाजपा गुमराह कर रही है, और भाजपा से पब्लिक ऊब चुकी है। आने वाले समय में गांव में भाजपा जाएगी तो लोग लाठी लेके दौड़ाएंगे, वो दिन दूर नहीं है। भाजपा के लोग कहते हैं कि इस बार फैजाबाद लोकसभा का हाल नहीं होगा, इस बार अयोध्या की हार का बदला लेंगे। अच्छा ये बताइए, अवधेश प्रसाद धर्म से हिंदू हैं या मुसलमान हैं? मैंने बहुत अन्य भक्तों को देखा, बहुत से गोबर भक्तों को मैंने देखा, सोशल मीडिया में मैंने गोबर भक्तों की बात सुना कि अयोध्या में बड़ी नाक कट गई राम जी की। क्यों नाक कट गई भाई? अवधेश प्रसाद हिंदू हैं मुसलमान हैं? वो भी तो एक हिंदू है। या तो दलित समाज को आप लोग कहिए कि ये हिंदू नहीं है, या तो आप लोग कहिए, भाजपा वाले कहें कि दलित हिंदू नहीं है। अरे वो दलित हैं, हिंदू हैं, और समाजवादी से गठबंधन से चुनाव लड़े। हमारे अवधेश योगी बाबा कहते हैं हिंदू बटेगा नहीं। बटेगा तो कटेगा।
ये योगी बाबा कहते हैं। यहाँ देखिए लाल मोहम्मद खड़े हैं, ये देखिए ये रावत जी खड़े हैं, ये देखिए ये कोई खड़े हैं। हिंदू और मुस्लिम हमेशा एक था, एक है, एक रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है, रहेगा। और ये चंद बहुरूपियों से कोई बचने वाला नहीं, ना मरने वाला, ना कोई कटने वाला। ये लोगों के मानसिकता में जो हमारे दिलों में जो नफरत भर रहे हैं ना, एक दिन यही जनता दूध की मक्खी के तरीके निकाल के इनको बाहर फेंकने वाली। परेशान मत होइए। आपके पास फिर दोबारा आएंगे, इन लोगों से भी बातचीत कर लेता है। क्या नाम हुआ? अखिल रावत। रावत जी, इस बार किसके साथ? इस बार हमारी पार्टी कांग्रेस उसके साथ हैं। हम गठबंधन की सरकार जो है वो आने वाली है। मिल्कीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव होने वाला है उसमें हम लोग बहुत डट कर और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अभी गठबंधन हुआ नहीं, क्योंकि अभी आपके नेता ही एक मंच से कह रहे थे अगर सम्मानजनक समझौता नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी अलग लड़ेगी। ये हमारे वरिष्ठ नेता लोग, ये हमारे वरिष्ठ नेता, ये हमारे वरिष्ठ नेता जाने। हम लोग एक कार्यकर्ता है, हम कार्यकर्ता हैं। हम अपना कार्यकर्ता की भूमिका में हमेशा काम करते रहेंगे। कार्यकर्ता क्या चाहता है? कार्यकर्ता यही चाहता है कि कांग्रेस पार्टी का जो भी यहाँ पे प्रत्याशी आएगा उसके साथ हम लोग डट के बहुत अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतना कांग्रेस का या अलायंस दोनों का। कोई भी आता है, दोनों का है? कोई भी आएगा, हमारे वरिष्ठ जो हमारे से गठबंधन से मिल के आएगा उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। ये कह रहे हैं गठबंधन से जो भी आएगा उसके साथ मिलकर खड़े रहेंगे। आप किसके साथ खड़े हैं? हम सुनील यादव, हम गठबंधन सरकार के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हम बीजेपी को वोट कभी नहीं देंगे, इतना आप जानिए। क्या कारण है भाजपा को वोट नहीं करें? भाजपा पहली बात झूठ बोलती है, झूठा वादा है उसका, झूठे काम हैं और झूठे दिखावा है। कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने लोकसभा में लोगों को लॉलीपॉप दिया था और ये लॉलीपॉप अब चलेगा नहीं। 85 से कभी खटाखट कभी फटाफट हो रहे थे। जो बीजेपी जब अयोध्या से हार गई तो वो कहीं से भी नहीं जीतेगी। जब अयोध्या से हार गई यहाँ से, ये हाल है बीजेपी का, और बीजेपी कभी जीतेगी नहीं। ये कह रहे हैं भाजपा जीतेगी नहीं। आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? यहाँ समाजवादी और कांग्रेस मिलके दोनों लड़ रहे हैं और यही जीतेंगे। अभी तो दोनों नहीं मिलते हुए दिख रहे हैं। मिल जाएंगे। अभी तो अलग ही। ये पक्ष अलग मजबूत कर रहा है वो दोनों, उसके बाद दोनों एक होंगे। हाँ, अभी तो अलग थलग। रही बात कांग्रेस, तो कांग्रेस जितना काम किया है भारत देश में कोई काम किया ही नहीं है। भारत देश में कोई काम नहीं किया। जब कांग्रेस को देश मिला है, कांग्रेस को जब देश मिला है तो खाली डगर मिली है, गड्ढा मिला है। पूरे देश में अगर भारत में कुछ किया है तो कांग्रेस ने किया है। जमीनी अधिकार कांग्रेस ने दिया है, जमीनी का हक हमें कांग्रेस ने दिया है। जमीन का मालिकाना हक, अरे एक सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। अरे 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 जमीन का मालिकाना हक अगर किसी ने दिया है तो कांग्रेस ने दिया है। 1966 में सिकनी लागू हुआ तब हम एक हिस्सा के मालिक बने हैं, नहीं तो एक खाली जमींदार का जमीन होता था, कोई जमींदार के नौकर होते थे खाली। क्या कह रहे हैं आप? जी, मैं कांग्रेस पार्टी से खरौनी नगर अध्यक्ष रह चुका हूँ। जो चेयरमैनी का कांग्रेस के झंडे पे मैंने चुनाव लड़ा है दम और खम। उपचुनाव की बात कीजिए। चुनाव की बात ये है, असल बात जो ये लोकसभा का चुनाव हुआ इंडिया गठबंधन का अयोध्या में जब ये सीट का जब बंटवारा हुआ तो सीट का बंटवारा जो इस सीट पे यहाँ पे मिली हुई थी, जो अवधेश प्रसाद हमारे थे, जो आज सांसद बने हुए हैं, जो 50,000 वोटों से जीते हुए हैं, और एक इंडिया गठबंधन की यहाँ पे जिस प्रत्याशी को गठबंधन में टिकट मिलेगा उसके साथ हमें, चाहे वो सपा हो और चाहे कांग्रेस हो, हम यहाँ से मिल्कीपुर से, जो कि हम बीकापुर से आए हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पे अपना दम खम दिखा के